दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RKM एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए, क्योंकि कैसे पहचानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे पहले दो का मतलब तो जान रहे हैं, चर का मतलब जान लीजिए। चर का मतलब ये होता है जैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसमें चर क्या है, यक्स। जो अननोन राशि होती है, यानी जिसका हमें पता नहीं होता है, वो होता है वेरिएबल। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपका चर क्या है, यक्स। यानी जो अक्षर में हो, जैसे 2t प्लस 5 लिखा है या -5 लिखा हो, तो ये अननोन राशि है, यानी जिसको हमें पता नहीं है, ये क्या होते हैं, 2t होता है। ठीक है, यानी t क्या है, वो चर है। जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। तो किसी भी मैथ में अगर आपको चर पता करना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चर एक स्वतंत्र राशि होता है। ठीक है, चर एक स्वतंत्र राशि होता है। अब देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक शब्द का मतलब ये हुआ जिस में यक्स या जो भी होगा, यक्स या वाई का घात जो होगा वो एक ही होगा, यानी केवल यक्स या वाई लिखा रहेगा, इस पे स्क्वायर या क्यूब या कुछ नहीं रहेगा। ये सब कुछ नहीं रहेगा, तो उसको हम रैखिक कहेंगे। ठीक है, और समीकरण की बात है, तो समीकरण में क्या होता है, LHS और RHS दोनों पार्ट होते हैं, है ना। इधर भी लिखे होते हैं, इधर भी कुछ लिखे होते हैं, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। और यदि जो है बहुपद होता है, तो उसमें कोई एक पार्ट होता है, मतलब LHS RHS नहीं होता है, बहुपद में केवल एक ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं। दो चर का मतलब इसमें दो चर आएगा, x एंड y आएगा, या ये एंड b आएगा, या कुछ ऐसे आ सकते हैं, p एंड q आ सकते हैं, कुछ भी हो चर में, है ना, कोई अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दो चर वाला रैखिक समझ गए। x और y का घात क्या होगा, एक होगा, और समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह रहेगा। तो इसको समझते हैं। अब देखिए, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण का व्यापक जो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ ये bc क्या है, कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है। एलिमेंट्स आर का मतलब क्या है, ये bc कोई रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। तो यक्स देखो, यहाँ पे दो चर आए, यक्स और वाई दो चर हो गया, और यक्स का घात 1 और वाई का घात 1 रहे, इसलिए इसको रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो व्यापक ये समीकरण बहुत ही जरूरी है जानना। अब देखिए, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहता है 2x प्लस 3y बराबर 9, तो इसमें कहता है ये bc की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को सबको एक तरफ करके बराबर 0 लाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इससे तुलना करेंगे, तो ये की वैल्यू क्या हो गया बेटा, जैसे इसके सामने इसे लिख दोगे ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0, तो ये की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, -9 हो गया ना। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन दिया हो रैखिक समीकरण, तो उसमें a b c की वैल्यू निकालना कहे, तो आराम से ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, जैसे कहीं कहीं दिया रहता है कि मान लो x बराबर 5 दे दिया, और इसको कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। तो यहाँ पे देखो एक ही चर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इंटू वाई का मतलब 0 हो गया, यानी ये जान लो खत्म पार्ट है, ये इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है। 1 इंटू एक्स माने एक्स हो गया, तो एक्स बराबर 5 ही है, लेकिन इसको आपको इस रूप में देना है, यानी वाई भी इंटू वाई भी लाना है और सी भी लाना है। तो सी को इसको इधर कर लें, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0।
तो ये किसके रूप में हो गया, व्यापक समीकरण में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना, ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ अब ये बी सी की वैल्यू पूछे तो ये की वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू यहाँ 0 है, और सी की वैल्यू क्या है -5 है। ठीक, अगर यहीं पे माइनस रहेगा तो बी की वैल्यू माइनस हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो अच्छा कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें लिखा है -2x + 5y -9 = 0 है, इस तरह दिया रहे। तो यहाँ ये की वैल्यू क्या कहेंगे, -2 कहेंगे, और बी की वैल्यू क्या कहेंगे 5 कहेंगे, और सी की वैल्यू क्या कहेंगे -9 कहेंगे। बस आपको इसी से इसकी तुलना कर देना है। और जैसे x का कोएफिशिएंट गुणांक यहाँ ये है, यहाँ x का गुणांक -2 है, तो ये बराबर -2 हो गया। इस तरह से सारे इक्वेशन को हम समझ सकते हैं। ठीक, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लड़के आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का पहला सवाल देखते हैं, फिर आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th का है ये, और इसके पहले बता दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक नोट की कीमत, नोटबुक है, यहाँ बुक नोटबुक लिखना चाहिए, चलो बुक लिख दे रहे हैं। एक नोटबुक यानी किताब की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है हमें। ठीक, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो मान लेते हैं। देखिए अक्सर जो क्वेश्चन होता है जो बाद में दिए रहते हैं उसी को मानते हैं। एक कलम की कीमत मान लेते हैं x है। अब जगह हमारे पास कहाँ है, इसको मिटाल के चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला का आंसर हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसका। तो मान लीजिए है, माना एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत x रुपया, एक कलम की कीमत, एक कलम लिखना चाहिए, यहाँ कलम लिख लो। एक कलम की कीमत आप लोग लिख लेंगे 60। एक कलम की कीमत मान लो x रुपया है। तो यहाँ पे देखो, और उसको मान लिया जाए कि जो है नोटबुक, क्या दोनों मान लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 चर वाला यूज करना है, तो दोनों को मानिए। और मान लीजिए कि एक नोटबुक की कीमत जो है, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, y रुपया है। ठीक, अब ये कह रहा है देखो नोटबुक की कीमत जो है यानी y जो है, यहाँ तो ये इधर y जो है यानी एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी इसकी कीमत से 2 गुनी है, तो y बराबर क्या हो गया 2x हो गया। अब ये क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसको आप चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2x - y = 0। ठीक, तो ये एक रैखिक समीकरण हो गया। ये भी आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, चाहे जिस पे छोड़ देंगे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी जो कह रहा था उसी के अनुसार लिख दो और आराम से आपका रैखिक समीकरण मिल जाएगा। 2 चर लिया गया है क्योंकि x और y यहाँ 2 चर हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला हम मिटाल देते हैं, ठीक है, जगह कम है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो पहला मिटाल देते हैं। एक्सरसाइज 4.1 भी मिटाल देते हैं क्योंकि 4.1 आप जान चुके हैं यही हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है कह रहा निम्नलिखित में रैखिक समीकरणों को ax + by + c, यही व्यापक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड समीकरण होता है, के रूप में व्यक्त करो और प्रत्येक स्थिति में abc की वैल्यू ही निकालो। ठीक, तो चलो पहला देखते हैं। पहला जो आपका लिखा है 2x + 3y = 9.3 बार 35 बार। तो क्या होता है इसमें देखो ax + by + c, यानी सारे वैल्यू इधर होते हैं उधर 0 होता है, तो चलो इसको इधर कर लेते हैं। तो 2x + 3y अब माइनस हो जाएगा 9.35 बार = 0। अब इससे आप जब तुलना करेंगे इसकी तो ये बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू वो होती है जिसमें x और y नहीं होता है, अचर पद होता है। तो इसमें ये बराबर क्या है 2 है,
और b बराबर क्या है 3 है और c बराबर क्या है -9.35 ना। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया देखो लिखा हुआ x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको आप इस रूप में लिखेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो चाहे तो आप एलसीएम दीजिए और चाहे तो ऐसे लिख दीजिए x माइनस 1.5 और माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे ये की वैल्यू इससे तुलना करेंगे तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/5 हो जाएगा ना। और c की वैल्यू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 5 से एलसीएम दीजिए फिर वैल्यू निकालिए। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो हम मिटाल रहे हैं भाई, इसको धीरे धीरे मिटाल रहे हैं, धीरे धीरे हमें उधर चलना है क्वेश्चन की तरफ। तीसरा भाई मिट गया थोड़ा सा, चलिए इक्वल 6 ये लिखा हुआ है ना। अब तीसरा क्वेश्चन यहीं से हम सॉल्व कर देते हैं। तीसरा में देखो -2x प्लस 3y माइनस प्लस बराबर 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -2x प्लस 3y और इसको इधर लाएंगे तो -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये की वैल्यू क्या आएगी, ये की वैल्यू आप देख रहे हो क्या होगा -2 है ना। x का गुणांक जो होता है वो ये होता है, y का गुणांक जो होता है b होता है और जिसमें x y नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ a बराबर -2 हो गया और b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या होगी -6 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, देखो x बराबर 3y दिया है। तो पहले तो इसको आप ax प्लस बी वाई जो इक्वेशन होता है क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखो 1 इंटू एक्स, यहाँ देखो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं -3y और देखो इसमें इसको हम इधर लाए तो माइनस हो जाएगा और बराबर क्या आएगा 0। तो प्लस 0 बराबर 0 कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो ये जो होगा x का कोएफिशिएंट होगा यानी x का गुणांक तो 1 हो जाएगा और b जो होगा y का गुणांक होगा -3 हो जाएगा और c वो होगा जिसमें x y नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो चौथा हो गया मेरा पांचवा को हम चलो पांचवा को फिर लिख लेते हैं, इसको मिटाल देते हैं, पहला मिटाल देते हैं बेटा, इसको समझिएगा। अब देखो पांचवा मेरा ये है 2x बराबर -5 भाई, क्या है 2x बराबर -5y। तो इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 0 और इसको हम ax प्लस by के रूप में लिखेंगे तो ax प्लस 5y और प्लस 0 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे देखो जो a की वैल्यू होगी, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे देखो a बराबर क्या होगी x का गुणांक जो होता है ये होता है और b होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक 5 है और c क्या होता है जिसमें x y नहीं होता वो c होता है। देखिए खांसी आ रही है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। छठा देखिए ये है, छठा को हम यहीं पे मिटाल देते हैं और यहीं पे आपको सॉल्व करके थोड़ा सा देखना है आपको। देखो यहाँ पे आंसर इसका ये हो गया, सबका आंसर मिल रहा है। ये देखो ऑलरेडी समीकरण में लिखा हुआ है तो इसको हमें पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखो 3x और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई ना, 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्यों, इसमें देखो जब y नहीं है तो 0 इंटू वाई करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या होगा, ये होगा x का गुणांक यानी 3 हो गया और b यहाँ क्या है, b यहाँ 0 है y का गुणांक और c की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। तो इस तरह से देख रहे हैं। अगर आप इस रूप में पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन ही कह रहा था इस रूप में लिखो, फिर ये बी सी की वैल्यू निकालो। छठा हो गया। सातवां हम यही, सातवां मेरा कहाँ है, सातवां और आठवां एक ही, ये सातवां है, यही सातवां है और इसको हम देख लेते हैं। हाँ
y माइनस 2 बराबर 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 0 दे सकते हैं। ठीक, अभी देखो ये ax किसके रूप में हो गया, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो गया। खांसी आने लगी, हमें लग रहा कुछ छौका लग गया अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर क्या होगा, x का गुणांक 0 है तो ये बराबर 0 हो गया। b क्या होगा, 1 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, बहुत आसान से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आपका, इसको हम मिटाल देते हैं, मिटाल क्या देते हैं, इसको मिटाल दें और इसी के आगे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई हिचकी भी आने लगी, इसी में बड़ी समस्या हो गई, बट देखो लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। 5 बराबर 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। इसको भाई इधर ले जाओ तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आप इस रूप में जब लिखेंगे तो क्या होगा, इस रूप में भाई 2x और y नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई लिख दीजिए। अब -5 इक्वल टू 0 हो गया। देखो ये किस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया। अब इसमें ये bc की वैल्यू दे दीजिए, नीचे आ रहा है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में थोड़ी सी समस्या हो गई है, हिचकी और खांसी सब आने लगी थी, बट ये जो है आसान था और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो जरूर देखिए और प्लीज वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे नॉलेज मिलता रहे। और फिर हम लोग चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।